नमस्कार साथियों, वर्चुअल लैब की एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सीखा पेन ड्राइव में जो मटेरियल आपको दिए गए हैं उसमें कौन कौन से फाइल्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे कि वेबसाइट जो डेवलप की है वर्चुअल लैब को उसको कैसे एसेस करें, उसमें कोई माइनर चेंजेस करना है, उसमें कौन कौन से फाइल हैं और उन फाइल्स का क्या मतलब है। आप सभी जैसे जानते हैं कि मैंने पेन ड्राइव का मैटर मेरे सिस्टम के ई ड्राइव में सेव कर दिया है। ई ड्राइव में RI वर्चुअल लैब के नाम पर ये फोल्डर है और ये मेरा मेन फाइल है RI के नाम से जो फोल्डर है। इसको जब मैं ओपन करता हूं तो आप उसमें देखेंगे कि और कई तरह के फोल्डर इस फाइल के अंदर हैं। चलो हम इसको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। ये जो मेन फोल्डर सब्जेक्ट के नाम से है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये चार फोल्डर्स मेन सब्जेक्ट्स के हैं जिस पर आपको वर्चुअल लैब के टॉपिक्स बनाने हैं और लिंक करने हैं। चलिए एक फोल्डर ओपन करके देखते हैं उसके अंदर क्या है। मान लीजिए मैंने बायोलॉजी का फोल्डर ओपन किया। जैसे ही मैंने बायोलॉजी का फोल्डर ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कई सारे और फोल्डर्स हैं और उनमें से जो फोल्डर्स हैं वो टॉपिक से रिलेटेड फोल्डर हैं। जैसे आप देख रहे हैं ह्यूमन चीक, इम्बिबिशन, देन फोटोसिंथेसिस। चलिए इनमें से एक फाइल को ओपन करते हैं, फोटोसिंथेसिस। जैसे ही हमने फोल्डर ओपन किया तो आपको कुछ फाइल्स और दिख रहे हैं जो कि अजीब तरीके से आपको लग रहा होगा। इनमें से जो मेन फाइल है वो इंडेक्स फाइल होता है। किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करना है तो उसके इंडेक्स फाइल पर जाकर हम ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक इंडेक्स फाइल है। और अगर मैं दूसरे टॉपिक ओपन करूं जैसे कि ये, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं और उस फाइल में इंडेक्स फाइल है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया कि ये जो टॉपिक की जो फाइल्स बने हुए हैं, हर टॉपिक की फाइल में एक इंडेक्स फाइल है। आगे चलकर जब हम हमारे वेबसाइट से किसी टॉपिक को लिंक करना है तो इसी इंडेक्स फाइल को लिंक करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक इमेजेस करके भी फाइल बना हुआ है। ये इमेजेस हम हमारे जो सब्जेक्ट फोल्डर है उस सब्जेक्ट फोल्डर वेबसाइट जब खोलेंगे तो सब्जेक्ट खोलेंगे तो उसके अंदर टॉपिक से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स होते हैं। वो सारे के सारे पिक्चर्स इस इमेज फाइल के अंदर हैं। तो ये तो मैंने बायोलॉजी एक सब्जेक्ट खोला। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आप देखेंगे केमिस्ट्री रिलेटेड ये सब फोल्डर्स हैं, सब टॉपिक के सब फोल्डर्स यहाँ पड़े हुए हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री का इमेज फाइल भी है। तो आप इनको ओपन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के टॉपिक्स और साथ में फिजिक्स का एक इमेज का फाइल भी इसके अंदर है। मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का इमेज फाइल भी इसके अंदर है। तो अभी आपने देखा कि ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड फोल्डर है उसके अंदर क्या है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर कुछ फाइल्स पड़े हुए हैं और उसमें जो मेन फाइल है वो इंडेक्स फाइल है और साथ ही में उसमें एक सब फोल्डर इमेजेस करके पड़ा हुआ है हर सब्जेक्ट में। अब आप थोड़ा नीचे से आएंगे और भी इसमें फोल्डर्स हैं जैसे CSS, हेडर्स। नॉर्मली आपको इन फोल्डर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो इनको ओपन नहीं करना है आपको। अब जब नीचे को आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तो फोल्डर है जो कि येलो कलर में दिख रहा है, पर यहाँ पर जो आइकन है वो फोल्डर का आइकन नहीं है, वो वेबसाइट का आइकन है या HTML फाइल का आइकन है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ HTML फाइल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसमें जो HTML फाइल जो आपकी जरूरत की है सबसे मेन है वो इंडेक्स फाइल HTML फाइल है। इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ इंडेक्स फाइल पड़े हुए हैं। जैसे बायोलॉजी का इंडेक्स फाइल है, यहाँ पर केमिस्ट्री का इंडेक्स फाइल है, मैथमेटिक्स का इंडेक्स फाइल है और फिजिक्स का इंडेक्स फाइल। इसका मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इंडेक्स फाइल भी यहाँ पर है। चलिए हम सबसे पहले मेन इंडेक्स फाइल को ओपन करते हैं। उसको ओपन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है ओपन विथ। जैसे ही आप कर्सर ओपन विथ के ऊपर ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसको किससे ओपन करना है करके पूछेगा। तो
आप जब आपको वेबसाइट ओपन करना है तो आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ गूगल क्रोम के फाइल। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा वेबसाइट खुल गया है। इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस हैं और इनको हम बोलते हैं टैब्स। जैसे ये होम का टैब है, ये सॉफ्टवेयर का टैब है, ये वर्चुअल लैब का टैब है, रेफरेंसेस का टैब है, और कुछ मैटर जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है। और नीचे जैसे ही आते हैं तो आपके उस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टैब भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे फिजिक्स का टैब। मान लीजिए मैं यहाँ पर, तो अभी आप मेन पेज में हैं, मेन पेज में जाकर फिजिक्स के टैब को ओपन करते हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं अपने कर्सर को ले रहा हूँ तो थोड़ा सा हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है यहाँ पर पिक्चर जो हम यूज कर रहे हैं, और दूसरा है यहाँ पर उसका नाम। तो ये जो नाम है ये बटन का काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस नाम पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो उससे रिलेटेड जो हमारा EXE फाइल है, जो लिंक्ड EXE फाइल है, वो खुल जाता है। बैक चलते हैं, और जो पिक्चर है उस पिक्चर उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लिंकिंग जब हम करते हैं तो जब हम बटन बनाएंगे तो दो चीज है। जो हम नया टॉपिक बनाएंगे तो एक तो आपको उससे रिलेटेड पिक्चर लाना पड़ेगा, और दूसरा एक एक टैब लाना पड़ेगा। अब इस पिक्चर को हम कहाँ से लाएंगे? इस पिक्चर को हम पहले से ही हमारे जो सब्जेक्ट का फोल्डर है उस फोल्डर में कॉपी कर देखते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का ये पिक्चर है, कहाँ पर है उसको देखने के लिए मैं बैक जाऊंगा। बैक जाकर मैं वहीं जाकर वो फाइल को ओपन करूंगा। तो ये सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड था, तो हम फिजिक्स से रिलेटेड फोल्डर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि वो जो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड पिक्चर कहाँ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर एक इमेज का नाम का सब फोल्डर भी है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो आप देख रहे हैं जो वर्नियर कैलिपर में जो इमेज यूज किया था वो इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी नया टॉपिक को लिंक करते हैं तो हमें एक पिक्चर की जरूरत पड़ेगा। उस पिक्चर को हम हमारे उस सब्जेक्ट के फोल्डर में सेव करेंगे पहले से ही। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो हो गया वेबसाइट से रिलेटेड। अब हम और कुछ चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड फोल्डर्स भी यहाँ पर टैब्स बनाए गए हैं। उन टैब से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को आप एसेस कर सकते हैं। ये डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे सॉफ्टवेयर का पेजेस, एक वर्चुअल लैब से रिलेटेड पेजेस, एक एक रेफरेंसेस का पेजेस, इस तरह के अलग अलग पेजेस भी इसमें बने हुए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पेजेस में जो मेन कंटेंट है, जो बेसिक कंटेंट है, उसको नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो जब हम कोडिंग की बेसिक चीजें सीखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे इन नाम को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग, इस पूरे वेबसाइट का कोडिंग किस तरीके से हुआ हुआ है। तो ये हम फिर से पहुंच गए हैं हमारे RI फोल्डर के अंदर। तो आर फोल्डर के अंदर फिर से अगर मैं इंडेक्स को क्लिक करूं तो ध्यान देना साथियों कि पहली बार जब मैंने इसको क्लिक किया था तो ओपन विथ का ऑप्शन आया था, इसमें भी ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है। और ओपन विथ के ऑप्शन में मैंने, अगर मुझे वेबसाइट को एक्सेस करना था तो मैंने ब्राउजर का यूज किया था, जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज किया था। पर अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो पेज है, तुम्हारा जो मेन पेज है, उसमें कुछ मैटर को चेंज करना है या कुछ कोडिंग चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करें? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड करके और एक ऑप्शन आ रहा है। साथियों,
ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि आपके पेन ड्राइव में विजुअल स्टूडियो कोड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब पहली बार जब इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड दिखाई देगा। चलिए इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड से इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन किया तो देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तो ये ओपन हो रहा है, देखते हैं इसमें कैसे दिखाई देगा। अब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा कोडिंग पेज है जो देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, पर इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। हम यहाँ पर हम ये नहीं चाहते हैं कि आप पूरा कोडिंग यहाँ पे सीखें। हम यही चाहते हैं कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे नाम चेंज करना है या पिक्चर चेंज करना है, वो अपनी तरफ से कर पाएँ। फॉर इंस्टेंट हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बार इसको पूरा देख लेते हैं कोडिंग इसका किस तरीके से बना हुआ है। कोडिंग देखिए यहाँ पर बना हुआ है और कोडिंग में आप देख रहे हैं कि अलग-अलग मैटर्स बने हैं। अगर इसको वेबसाइट से आप इसको दोनों साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। तो आपने देखा था कि वेबसाइट जब हमने वेबसाइट को ओपन किया था, जब वेबसाइट को ओपन किया था, तो होम पेज में जैसे जाते हैं तो होम पेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल ना होकर आपके स्कूल का नाम हो, तो क्या करा जाए? तो इसमें बेसिक आपको क्या करना है, जो अभी हमने कोड खोला था उसको हम एक बार और ओपन कर लेंगे और वहाँ पे जाकर लोकेट करेंगे कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल कहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आपके स्कूल के नाम से इसको रिप्लेस करना है। ये बहुत ही सरल है, तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे पेज के अंदर सिर्फ एक जगह हमें दिख रहा है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। तो ये कोडिंग अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इस कोडिंग को देखकर घबराना नहीं है। जहाँ पर हमें ज़रूरत है सिर्फ हम वहीं पर चेंजेस करेंगे। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, इस क्षेत्रीय यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम आपका जो स्कूल है, सपोज मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी टाइप कर रखा हुआ है मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। इसको मैंने लिया, कॉपी किया और हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें गए और इस पूरे लाइन को मैंने यहाँ जाकर पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने पेस्ट करी है, आप देख सकते हैं कि पहले वहां पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल लिखा हुआ था, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल। और थोड़ा सा बेसिक चीज आपको बता दें, जैसे ये H1 या हेडिंग के लिए होता है, H2 हेडिंग के लिए होता है। अब H1 और H2 में का सिर्फ ये है कि इसके फॉन्ट साइज में फर्क पड़ जाता है। सिर्फ H1 और H2 वो फॉन्ट साइज में हो जाता है। तो H जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, H1 H2 H3, जितना नंबर बड़ा होगा उतना उसका फॉन्ट साइज कम होता जाएगा। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि, और सेव करके इसको बंद कर देते हैं और हम एक बार और देखते हैं हमारे फाइल से कि किस तरीके से अब सेव किया है, तो किस तरीके से हमारा मेन वेबसाइट दिखाई देता है। तो एक बार हम ओपन विथ के ऑप्शन में जाते हैं, ओपन विथ के ऑप्शन में जाकर हम क्योंकि वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो इस बार हम विजुअल स्टूडियो कोड ना खोलकर गूगल क्रोम का यूज करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले ही वहां पर लिखा होता क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, अब लिखा रहा है मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल। तो साथियों देखा कि कितना आसान है इसको चेंज करना। अब इस पूरे वेबसाइट को आप अपने स्कूल की वेबसाइट के नाम पर बना सकते हैं। आप इन आइकन्स को भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। उन आइकन को रिप्लेस करने के लिए आप इमेज फोल्डर में जाकर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आप खुद करके देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, फिर हम आगे के सेशन में उन बातों को और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी और आप सीखते रहिए। अगले सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर आपको कोई नया टॉपिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐड करना है, तो आप किस तरीके से उसको लिंक करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को नमस्कार।